नमस्ते बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम सुनाते हैं मज़ेदार कहानियां जो आपको हंसाएंगी भी और कुछ अच्छा सिखाएंगी भी। हर कहानी में छुपा है एक प्यारा सा सबक, जिसे आप अपनी जिंदगी में अपना सकते हैं। तो चलिए, आज की कहानी शुरू करते हैं। घर का खाना ही है सेहत का खजाना। दिल्ली शहर में एक अयान नाम का लड़का रहता था। उसका जीवन शहर की हर सुख सुविधा और साधनों से भरपूर था। घर के पास ही बाजार होने के कारण उसको अपने आसपास खूब सारे दुकानें और उसमें बिकने वाला खुशबूदार फास्ट फूड दिखता था। उसे बर्गर, पिज्जा और चटपटे खाने बहुत पसंद थे। उसकी माँ उसके लिए रोज नई नई वैरायटी का घर का सेहतमंद और स्वादिष्ट खाना बनाती थी, जैसे दाल, सब्जी, रोटी, पनीर और डोसा और उसके मनपसंद पकवान। उसे देखकर आयान मुंह बनाकर कहता, माँ, ये तो बोरिंग है। उसका मन हमेशा बाहर गली में मिलने वाले कुरकुरे बर्गर और चीजी पिज्जा में ही लगा रहता था। माँ स्कूल के लिए बढ़िया टिफिन पैक करती, लेकिन आयान चुपके से अपने दोस्त से टिफिन बदल लेता, अपना घर का खाना देकर बर्गर ले लेता। स्कूल के बाद वह अपनी जेब खर्च भी बचाकर फ्रेंच फ्राइज और गंदी नूडल्स खरीद लेता। आयान सोचता, माँ का खाना तो बोरिंग है, बाहर का खाना बहुत ही स्वादिष्ट है। माँ रोज उसके आधा खाया हुआ टिफिन को देखती, लेकिन आयान झूठ बोल देता, माँ भूख नहीं लगी थी। एक दिन शाम को अचानक आयान को चक्कर आने लगे, पेट में भयानक दर्द हुआ। वो उल्टियाँ करने लगा और बुखार से कांपने लगा। पापा उसे तुरंत डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने गुस्से से कहा, गंदा खाना खाने से इन्फेक्शन हो गया है, उसका शरीर बहुत कमजोर हो गया है। डॉक्टर ने आयान को इंजेक्शन लगाया और बोला 1 सप्ताह दवा खानी होगी। अब आयान कुछ भी बाहर का नहीं खा सकता था। माँ ने प्यार से हल्की खिचड़ी, कभी गरम दाल तो कभी सूप पिलाती थी। धीरे धीरे माँ के हाथ के खाने से आयान का शरीर फिर से मजबूत होने लगा। अब उसकी तबीयत में भी सुधार हो रहा था। उसे समझ आया, माँ के हाथ का खाना सिर्फ स्वादिष्ट नहीं, बल्कि सेहतमंद और प्यार से भरा हुआ होता है। जब आयान पूरी तरह से ठीक हो गया, तो वह माँ से लिपटकर रोते हुए बोला, बाहर का खाना सिर्फ देखने में ही अच्छा होता है। माँ, अब मैं सिर्फ तुम्हारे हाथ का ही बना खाना खाऊंगा। मुझे समझ आ गया है घर के खाने की अहमियत। स्कूल में आयान गर्व से अपना टिफिन खोलता और दोस्तों के साथ गर्मा गर्म पराठे शेयर करता। वो दोस्तों को कहता, माँ के खाने में तो जादू है। तो बच्चों, उम्मीद है आपने इस कहानी से कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। तो फिर हमारे इन सवालों का जवाब भी दीजिए जो आपने सीखा। इस कहानी में अयान किस शहर में रहता था? इन द स्टोरी, इन विच सिटी डिड अयान लिव? आंसर, दिल्ली। अयान बीमार क्यों पड़ा? What made Ayan fall ill? Because of fast food. फास्ट फूड के कारण। What made Ayan recover from the illness? अयान की तबीयत कैसे ठीक हुई? आंसर, होम कुक्ड मील। घर के बने खाने से। Like, share, subscribe to the channel for more such learning videos.